आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। यह सेकेंड पार्ट है। अब देखते हैं सबसे पहले पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ या द्रव्य उसे कहते हैं। पदार्थ या द्रव्य वह स्थान होता है जिसमें किसी वस्तु को किसी भी वस्तु में वास्तविक रूप से छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वही द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। अर्थात हमारे चारों तरफ जितने सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं या पदार्थ दिखाई देती हैं, जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, तो इसे पदार्थ कहते हैं। अब जो पदार्थ होते हैं ये हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देखे जा सकते हैं और समझे जा सकते हैं। आप देखते हैं अगला अब आगे पदार्थ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं पद नंबर 1 देखते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु में वास्तविक मात्रा, किसी भी वस्तु के वास्तविक मात्रा को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। अर्थात किसी वस्तु में जो वास्तविक मात्रा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। अब जो द्रव्यमान होते हैं यह वास्तविक रूप से दिखाई देते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु में जो पूर्ण रूप से जो मात्रा होती है उसी को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान जो होता है इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं तथा द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु का जो वास्तविक मात्रा होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। अगर देखते हैं भार किसे कहते हैं। तो भार उसे कहते हैं जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपने जिस गुरुत्व बल के कारण अपनी ओर आकर्षित करती है या खींचती है तो इसे भार कहते हैं। अर्थात पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा आकर्षित करती या खींचती है तो इसे भार कहते हैं और भार को W से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात जिस बल के द्वारा पृथ्वी अपने किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो इसे भार कहते हैं। अब अगला देखते हैं आयतन किसे कहते हैं। तो आयतन वह पदार्थ होता है जिसमें किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान ही आयतन कहलाता है। अर्थात जब किसी वस्तु में घेरा गया स्थान जो होता है इसी को हम लोग आयतन कहते हैं। आयतन को भी से प्रदर्शित करते हैं। आयतन जो है इसको भी से प्रदर्शित करते हैं। और पूछता है कि यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना मान हो जाएगा। तो वहाँ पर चंद्रमा पर जाने के मान व्यक्ति का भार 1/6 गुना जाता है। अर्थात 60 kg है तो वहाँ पर व्यक्ति का भार 10 kg के बराबर हो जाएगा। अर्थात आप देखते हैं आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है उसी को आयतन कहते हैं। आयतन को भी से प्रदर्शित करते हैं। अगला देखते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी कार्य को करने में जो हम लोग की एनर्जी या ऊर्जा होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी भी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करते हैं। आप देखते हैं पदार्थ की कुछ मुख्य अवस्थाएं। तो पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती हैं।
ठोस, द्रव, गैस। आप देखते हैं ठोस किसे कहते हैं। तो जिसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, तो इसे ठोस कहते हैं। अर्थात जिनके कण पास पास हो तो इसे ठोस कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, टेबल, मेज, कुर्सी, ये जितने होते हैं इसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। आप दूसरा देखते हैं द्रव किसे कहते हैं। तो द्रव उसे कहते हैं जिसका आयतन तो निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार, जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो तो इसे आयतन कहते हैं। आयतन निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो तो इसे आयतन, तो इसे द्रव कहते हैं। जैसे देखते हैं हवा, जो पानी होता है इसमें ना तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, जहाँ पर रखते हैं उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। अर्थात ठोस के कण जो होते हैं यह पास पास जुड़े होते हैं। जो ठोस के कण होते हैं ये आपस में पास पास जुड़े होते हैं परंतु द्रव के जो कण होते हैं पास पास नहीं जुड़े होते हैं। अब अगला देखते हैं गैस किसे कहते हैं। तो गैस